अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहमान और अर्रहीम बिस्मिल्लाह में भी आया है और सूरतुल फातिहा में भी आया है। तो ईसाई पादरी का एतराज़ है कि ये यानी है। इस एतराज़ का जवाब हम देना चाहते हैं मुख्तसर। पहली बात तो ये है कि सुल्तानुत तफासीर का सफ़ा नंबर 18 है, जहाँ के पादरी ने इतराज़ किया है। पादरी सुल्तान सूरत फातिहा पर एक मानवी सवाल भी किया जिसके अल्फाज ये हैं। और दूसरा इतराज़ ये है कि अर्रहमान वर्रहीम को दो मुत्तसिल आयतों में दोबारा ज़िक्र किया है, जो कि नहायत मायूब और फजूल तकरार है। इतराज़ ये है कि अर्रहमान अर्रहीम को दो मुत्तसिल आयतों में अर्रहमान अर्रहीम को दो मुत्तसिल आयतों में दोबारा ज़िक्र किया है, जो नहायत मायूब और फजूल तकरार है। दरअसल ये इतराज़ ईसाई पादरी कहता है उन लोगों पर वारद होता है जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहमद का जुज़ है, और जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहमद का जुज़ नहीं, इन पर एतराज़ वारद नहीं होता। बात वो कहता है कि उन लोगों पर वारद होता है कि जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा का जुज़ है, क्योंकि फातिहा और सूरत फातिहा में भी अर्रहमानिर्रहीम आ गया और बिस्मिल्लाह है। उन पर नहीं है जो सूरत फातिहा को जुज़ नहीं मानते, सूरत फातिहा में बिस्मिल्लाह को जुज़ नहीं मानते, उन पर एतराज़ नहीं है। जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाह अलहमद का जुज़ है वो इस एतराज़ का कोई माकूल जवाब नहीं दे सकते। ईसाई पादरी ने कहा कि जिनके नज़दीक सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी यानी कि फातिहा के साथ मुत्तसिल है, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। वो सिर्फ़ ये जवाब देते हैं कि दोनों इसमों की अज़मत की वजह से इनको दोहराया गया है। हज़रत साहिब, हम आपको जवाब देना चाहते हैं, अब जवाब भी तवज्जो से समाअत फरमा लें। आपने तफसीर बेज़ावी तो यकीनन सामने रखी होगी, पढ़ी होगी, क्या उसमें आपको इसका जवाब नहीं मिला? सवाल सुनिए, हम बताते हैं कि बिस्मिल्लाह वाले फ़िक्रे की नोइयत और है और अलहमद में अर्रहमान वाले अर्रहीम के फ़िक्रे की नोइयत और है। बिस्मिल्लाह में बिलहाज़े इब्तिदा करने फ़ेल के यानी कि काम की इब्तिदा करने के लिए अर्रहमान अर्रहीम लाया गया, क्यों? जिसका मकसद ये था कि मेरे फ़ेल पर इब्तिदा ही से रहमानियत और रहीमियत शामिल हो जाए, मेरे फ़ेल में शुरू से ही रहमानियत और रहीमियत शामिल हो जाए, जिससे मैं इसके ख़त्म करने पर कुदरत पाऊँ। और सूरतुल फातिहा में जो अर्रहमान अर्रहीम को लाया गया है वो महज़ बिलहाज़ इत्क़ाद अक़ीदे के लिहाज से और अल्लाह की सिफ़ात को सामने रखा गया, क्योंकि अलहमद में इज़हार किया गया कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब अल्लाह कौन है, उनकी सिफ़ात कौन सी हैं? वो ख़ास चार सिफ़तों का यानी कि चार सिफ़ात कामला को अल्लाह ताला बिलहाज़ इज़हार अक़ीदा को यानी कि चार जो सिफ़ात कामला हैं अल्लाह ताला ने अक़ीदे का इज़हार करने के लिए इनको फिर बयान फरमाया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, सबसे पहली जो सिफ़त है वो रब्बिल आलमीन है, क्योंकि वो तमाम जानों को पालने वाला है। और दूसरी सिफ़त अर्रहमान है, और तीसरी सिफ़त अर्रहीम है, और चौथी सिफ़त मालिकी यौमिद्दीन है। बस ये तकरार बेवजह नहीं। बिस्मिल्लाह में अर्रहमान रहीम को लाने का मकसद कि हमारे काम में शुरू से ही रहमानियत और रहीमियत शामिल हो जाए, और अलहमद में अर्रहमान रहीम लाने का मकसद अल्लाह का तज़किरा हो रहा था। तो जिस तरह रब्बिल आलमीन अल्लाह की सिफ़त लाई गई है, अर्रहमान रहीम लाई गई है।
तो ये तकरार बिला वजह नहीं है, बिला वजह तकरार नहीं है, बल्कि वहाँ मसला और है, यहाँ मसला और है। तो जिस तरह के ईसाई पादरी को हम कैसे समझाएं कि एक मुहद्दिस भी एक बात को, अच्छा अगर आप ये इतराज़ करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो फिर कई एक मुकामात पर बड़े अल्फाज को तकरार के साथ बयान किया है। मकसद क्या होता है? फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, वहाँ ये मकसद होता है। तो ईसाई पादरी का ये इतराज़ दूर हुआ कि आप नहीं अपने खुतबों में, अपनी बातों में तकरार करते। तो असल में वजह यह है कि इन लोगों ने, क्योंकि इतराज़ करना होता है कुरान मजीद पर, तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों के इतराज़ से महफूज फरमाए। हालांकि सूरतुल फातिहा ये बड़ी अजीम सूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान मजीद का हिस्सा और बड़ी अजीम सूरत है, जिस तरह कि बुखारी के हदीस नंबर 4204 में फरमाया। और इसी तरह मुत्ता इमाम मालिक की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 83 में बड़ी हदीस है सूरत फातिहा की फ़जीलत में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत फातिहा मुझ में और मेरे बंदे में तकसीम है, यानी पहला हिस्सा खुदा की तारीफ़ और दूसरा बंदे की दरख्वास्त यानी कि दुआ है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला हमें सूरतुल फातिहा को समझ कर इसको पढ़ने और इसके मुताबिक अमल करने और अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। तो अब ईसाई पादरी का ये इतराज़ करना कि अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह में भी आ गया है, सूरतुल फातिहा में भी आ गया है, तो लिहाजा ये तकरार बिला वजह है, बिल्कुल ये बात बातिल है। अर्रहमान अर्रहीम दोबारा फिर यही कहना चाहते हैं, वहाँ आया है इसलिए क्योंकि हम एक फ़ेल की, एक काम की इब्तिदा करने लगे हैं। हम ये चाहते हैं हमारा जो काम है, हमारा फ़ेल, उसमें रहमानियत और रहीमियत शामिल हो, अल्लाह की मदद शामिल हो। और जो हमने काम शुरू किया तिलावत में, तो तिलावत में दोबारा रहमान रहीम का तज़किरा, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा है। तो लिहाजा ये तकरार बिला वजह नहीं, सूरतुल फातिहा की बड़ी ही फजीलत है। अल्लाह हमें सही मानों में कुरान मजीद को समझ कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।